100 रुपये आए हैं दीपू यादव, ये आदमपुर जिला कन्नौज के रहने वाले हैं। चलो देखेंगे। और 500 रुपया हमारे पास 50-50 रुपया साथियों को भेंट कर रहे हैं श्रीमान इंद्रपाल सिंह जी, ये हरचंदापुर कन्नौज के रहने वाले हैं। और 51 रुपये आए हैं राबिन यादव, उनकी तरफ से। ये अभी सुना तो दिया था, दिल के बाजार में दौलत नहीं देखी जाती। 20-20 रुपये आए हैं साथियों के पास। और 150 रुपया हमारे करीब भिजवा रही हैं ये सरला देवी जी, उनकी तरफ से। और 501 रुपए का हार 20-20 रुपया साथियों को आलोक ये सैदपुर के रहने वाले हैं, उनकी तरफ से। खैर आओ आगे बढ़े। सुदामा द्रविड़ देश के रहने वाले कन्हैया के बड़े मित्र थे। सुदामा भक्त थे, दोनों में प्रेम था। शांतिपन की विद्या सीख रहे थे। प्रेम प्रेम प्रेम, ये 2.5 अक्षर प्रेम के प्रेमी से न छूटे। प्रेम। और एक बात हम आपको बताएं, अगर तुम्हारा किसी से प्रेम हो जाए और उस प्रेम को निभाना टिकाना चाहते हो तो 3 चीजें हमेशा याद रखना। और ये प्रेम ऐसी चीज है, ना बेचा जाता है ना खरीदा जाता है, ये कुदरत की ऐसी देन है, अकस्मात हो ही जाता है। किसी से भी हो जाए प्रेम है। अगर उससे निभाना चाहते हो तो 3 चीजें याद रखना। दोस्ती ने करे दे अलग, मतलब लालच दाम, मतलब लालच दाम। दोस्ती ने करे दे अलग, मतलब लालच दाम। वो 2 सतवादी जब मिले और बस दोस्ती उसका नाम। अगर हम तुमसे किसी मतलब से प्रेम कर रहे हैं तो प्रेम कहाँ है? और किसी लालच से प्रेम कर रहे हैं वो भी प्रेम नहीं है। तो सुदामा तो एक दिन लालच में ही पड़ गए। गुरुमाता बोली है, लाला इतना ईंधन नहीं है जो हम लोग सुबह को हवन भी कर लें। एक काम करो, तुम दोनों भाई जंगल में चले जाओ और लकड़ियां तोड़ लाओ। तो चलते समय गुरुमाता ने थोड़े से चना पोटरी में बांधे हैं और सुदामा के हाथ दिए, बोले बेटा ये ले जाओ और भूख लगे तो दोनों चब लेना। चले दोनों भाई लकड़ियां तोड़ रहे जंगल में, लेकिन विध का विधान कुछ अलग था। वहां लकड़ी लाने में इन्हें मगर हो गई शाम, तो पानी भी पलने लगा और वे लौट न पाए शाम। माह का महीना, सर्दी पड़ रही है, घिर गए दोनों भाई जंगल में। सुदामा को भूख लगी तो कोई चना चबने को तैयार हो गया। और ऐसा ही रखो, कट कट शब्द सुना और बोले भैया क्या खाता है? कचोए तन गमो कचोए तन गमो दे दे, भूख मतलब निकला जाता है। क्या खा रहे? कुछ तो खा रहे। तो सुदामा झूठ बोलेगे, भैया खा नहीं रहा हूं। फिर वो बोले कपड़ी बोला क्या रखा, दांतों को शीत सताता है, इसलिए तुझे खाने जैसा ये जंगल शब्द सुनाता है। झूठ बोले गए, खा नहीं रहा हूं, सर्दी के मारे
दांती बज रही है, इसलिए तुझे आवाज सुनाई दे रही है, झूठ बोली है। कुछ लोग ये कहते हैं कि कन्हैया ने सुदामा को श्राप दिया था कि तुम निर्धन हो जाओगे, लेकिन ऐसा कहीं भी नहीं है श्रोताओं। हाँ, इतना जरूर है, जब ये सुबह गए थे गुरुमाता के पास तो गुरुमाता ने पूछा, श्याम तुम्हें कुछ मिला, इसने कुछ दिया? बोले नहीं मैया। तो गुरुमाता ने ये जरूर कहा था, सुदामा फंस गए तुम वो सुंगल में, जो गुरु से कपट और मित्र से चोरी करता है उसकी आत्मा को कभी शांति नहीं मिलती। गुरु से कपट मित्र से चोरी, और चाहे हुए निर्धन चाहे हुए कोढ़ी। 64 दिन विद्या अध्ययन किया है, 64 दिन आश्रम पे रुके हैं सांदीपन जी के यहाँ। अब कन्हैया चले अपने घर और सुदामा चले अपने घर, लेकिन चलते समय कन्हैया ने सुदामा से एक बात कही है, भैया जीवन में अगर कोई तकलीफ मुसीबत आए तो तुम चिंता न करना, हमारे घर चले आना, क्योंकि कन्हैया समझ गए कि सुदामा को श्राप लग गया। चले आई सुदामा, घर पे आए तो सुदामा की जिस समय शादी हुई है श्रोताओं, पतिव्रता पत्नी जब घर में आई है, लेकिन किस्मत ने पलटा खा लिया। अब तो सुदामा दिन प्रतिदिन गरीबी के दलदल में दबते ही चले गए। इतने गरीबी में आए, एक श्राप बस विप्र को और पड़ी मांगनी भीग, और एक कपत्र ने कर दिया उन्हें लाख से लिख। एक झूठ बोला, सुदामा को भीख मांगनी पड़ी। इतनी गरीब हुए, कोई कोई वक्त तो ऐसा निकल जाता है जो बच्चों को भोजन दे करके खुद पानी पी के पेट भर लेते हैं। और भगवान न करे कि गरीबी कभी किसी के ऊपर आए। गरीबी में कोई किसी का नहीं होता। अगर पैसा तुम्हारे पास है तो सब अपने हैं, अगर पैसा नहीं है तो दूसरे की कौन कहे, अपने भी ठोकर मार देते। बिना पैसा के कुछ नहीं, बनी के चेहरे पे लाखों निसार होते हैं, और जब बनी बिगड़ती है तो दुश्मन हजार होते हैं। और गरीबी का आनंद तो वही लोग जानते जिन्होंने गरीबी देखी। गरीबी तो वही समझ सकते हैं, गरीबी का आनंद तो वही लोग जानते जो उस गली से गुजर के आए। और जो चांदी के टुकड़ों में पल के बड़े हुए, वो क्या समझे कि गरीबी होती क्या है। पैसा बिन माता पिता पूतकों का पूत कहे, और पैसा बिन भैया कहे कौन को जो भाई है। और पैसा बिन चाचा कहे कौन है भतीजो मेरो, और पैसा बिन सासु कहे कौन को जमाई है। पैसा बिन भर पेट भोजन तक मिले तो नाए, और पैसा बिन गारी दे जात लुगाई है। और पैसा बिन सभा में बैठी इज्जत तक होते नाए, और पैसा ऐसी चीज जा दुनिया में बनाई है। बिना पैसा के कुछ नहीं। गरीब है, कोई कोई वक्त निकलता है जो भोजन घर में नहीं बनता। वो सुदामा तो दिन भरी बेचारे द्वार द्वार, और दाता दाता चिल्लाते हैं, पर किसी रोज भी जी भर के वे आता दान न बाहरे। गरीबी गरीबी के नजारे मठा मिले तो नमक नहीं, मठा मिले तो नमक नहीं, जो नमक मिले तो मठा नहीं। कोई
सर्दियों में रजाई भी नसीब नहीं है दी सुदामा को। सर ढाका तो पैर कले, सर ढाका तो पैर कले, वो पैर ढके सीना निकला। ऐसे ही जीना जीना में जीना निकला, मरना निकला। गरीब हो गए सुदामा। एक दिन इनकी पत्नी इनके पास बैठ करके पूछने लगी है, महाराज दुखी तो वो लोग रहते हैं जो पाप करते हैं, और मैंने कभी कोई पाप नहीं किया, तो भगवान हमें इतना परेशान क्यों कर रहा है, इतना दुखी क्यों कर रहा है। तो सुदामा को पुराना ध्यान आ गया, बोले भामिनी इसमें दोष तुम्हारा नहीं, दोषी हमें है। जो आज द्वारिकाधीश बने बैठे हमारे बचपन के मित्र भामिनी, अपने अच्छे कर्मों से वो राजा में भिखारी बन गए। कन्हैया का ध्यान करके सुदामा रोने लगे। करके पुरानी याद सुदामा रोने, तुमने हमें पुराना ध्यान दिलवा दिया। एक दिन गए काटन लकड़ी, गुरु मैया ने चला गए। अब से नीचे धुर में प्यारी अकेले चावले, वो हमें पूछी का खैराओ मैंने उलटे ही स्वागत है। सुदामा को पुराना ध्यान आ गया, बोले भामिनी दोषी हमें है, जिसका भुगतान तुम्हें भी करना पड़ रहा है। मैंने झूठ बोला था भगवान से। जो ये शब्द सुने तो सुदामा के शब्द सुन के भामिनी रोने लगी, बोली महाराज भगवान से झूठ बोल के जीवन में सुख चाहते हो, कभी नहीं मिलेगा। चले जाइए द्वारिका में, धन नहीं मांगना, दौलत नहीं मांगना, सिर्फ अपनी भूल की माफी मांग के चले आना। चले जाइए द्वारिका में प्रभु, द्वारिका चले जाओ। अब पत्नी अपने पति को समझाने लगी है, महाराज समझाती भामिनी नारी और मेरे पिया द्वारका जाइयो। द्वारिका चले जाइए, कुछ न मांगते
चले जाइए महाराज, चले जाइए। सुदामा बोले भामनी चला जाऊंगा, लेकिन एक चिंता मन में लगी है, काई की? तो बोले गुरु पिता मित्र के घर भी जब कोई जावे तो छोटी मोटी भेंट संग ले सुदामा ने भामनी चले तो हम जाएंगे, लेकिन एक चिंता लगी। गुरु पिता मित्र के घर में जब कोई जाए तो कुछ ना कुछ भेंट में जरूर ले जाए। वो हमारे पास इतना कुछ नहीं है जो हम कन्हैया को भेंट में क्या देंगे। भामनी मैं क्या करूं? देखिए गरीबी की दशा। बोली महाराज अगर भेंट की बात है तो हम अभी गए वो अभी आए। चली है वो गरीबी, कोई मन में मनई न भामिनी मांग न गोदाई। कोई मन में मनई न भामिनी मांग न गोदाई। और थोड़े से चावल लेके पति के जोरे आई, फटे से कपड़ा में बांधे गए। और विप्र सुदामा के हाथन में चावल तुरंत गए, तुम्हारे निगले जाइयो। और प्रेम पसी भगवान भेंट तुम उनको पकड़ियो, तुम्हारे निगले जाइयो। कुछ नहीं मिला, थोड़े से चावल ही ले आए, फटे से कपड़ा में बांध दिए। बोली महाराज ने चावलों को आप लेके चले जाओ, और हो सके तो एक हमारा काम जरूर करके आना भगवान। क्या? तो वो पत्नी अपने पति से इशारा करती है, महाराज जा रहे हो लेकिन काम ये करना कि मेरी मोहन से नमस्ते कहियो, ओने संगई बुलाए ले आइयो। मेरी श्याम सो नमस्ते। चले चली चावल दवाई के, चली चावल दवाई के, द्वारिका जाने लगे। चली चावल दवाई के। चले हैं दीन सुदामा बचपन के मित्र कन्हैया से मिलने के लिए। वहां बड़े मन में विचार आ रहे हैं, परमात्मा
बचपन में साथ साथ खेले थे, दोबारा फिर मिलेंगे भगवान से। चले क्या वेशभूषा है, क्या दशा है सुदामा की, देखिए गरीबी में। पाए बिमाई फटी विप्र के, नंगे पाए न धाए। और चलते चलते आज सुदामा एक महान वन में आए। अब पेड़ तले गए बैठे सुदामा, गोविंद के गुण गाए। अरे पेड़ तले गए बैठे सुदामा, गोविंद के गुण गाए। और गुद्वारो छोड़ कन्हैया तेरे द्वारे आए। अरे अब सुध ले बंसी वाले, अरे अब सुध ले बंसी वाले, दीनन के हितकारी। नाय होए सम्मान जगत में